ये सुकून ने ऐसा प्यार किया। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के कुछ कलामों के साथ आ रहा हूं। बीते दिनों से लेकर आज तक हम देखते चले जा रहे हैं कि पास्टर भजेंद्र सिंह ने गुनाह किया है और अपराधी है। ऐसे करके काफी लोग उन्हें फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातों में हम आपको कुछ उल्लेख यानी कि खुलासा देना चाहते हैं। जिस परमेश्वर की आराधना और भक्ति उस पास्टर ने भजेंद्र सिंह ने आराधना भक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ करी, लेकिन उसी को अपने ही लोग फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए उनके साथियों ने घोटाला किया है और अगर आवाज उठाई भजेंद्र सिंह ने तो अलग अलग प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2018 वाला केस के अंदर पास्टर भजेंद्र सिंह को सजा सुनाने वाले हैं, वो भी 1 तारीख को, आने वाली 1 तारीख को। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि काफी लोग कोशिश कर रहे हैं उनके बचाव के लिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर ने सुकून का जिंदगी दे और आगे की ओर परमेश्वर ने बढ़ाता चला जाए। यही हम आशा भरी नजरों के साथ आ रहे हैं और काफी लोग मुझे रोते हुए फोन करते हैं, मुझे भी बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि उनके ऊपर आरोप लगाया है। पुराने नियम के अंदर भी कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे थे और कई सेवक सेविका के ऊपर आरोप लगे थे। ये कोई नई बात नहीं है मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये तो इतिहास है कि सेवक सेविका के ऊपर उल्टे सुल्टे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आपको और मुझे उस परीक्षा में दौड़े चले जाना है जीतने के लिए। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। कई लोग मुझे रोते हुए फोन करते हैं, आप हिम्मत ना हारें, आगे की ओर बढ़ें। जिस किसी के ऊपर भी विरोध होता है समझ लीजिए कि और कुछ बड़ा काम होने वाला है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं का आप साथ क्यों देते हैं, झूठे सेवकों का आप साथ क्यों देते हैं। ऐसे करके काफी लोग बोलते हैं और कमेंट के अंदर भी लिखते हैं, लेकिन कुछ कमेंट मैं डिलीट कर देता हूं और कुछ लोग मेरे खिलाफ में भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो जिस किसी को भी अच्छा लगता है तो जरूर आपके चैनल के ऊपर आप जरूर शेयर कीजिए या फिर डाउनलोड करके आपके चैनल के ऊपर आप अपलोड कीजिएगा। मैं कोई भी प्रकार का रोक टोक आपको नहीं करूंगा। साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। जिस परमेश्वर ने पास्टर भजेंद्र सिंह को भाई भलाई करना सिखाया, वो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, साथ ही साथ मुंह के अंदर भी खाना डाल रहे हैं। अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम कुछ बातें करेंगे। तो देखिए छोटा सा क्लिप। हाँ, तो आपने छोटा सा क्लिप देखा। पास्टर भजेंद्र सिंह गरीबों को खाना खिला रहे हैं। वहां पर प्रार्थना के लिए लोग जाते हैं, जो गरीब गुरबा और बीमार लोग जाते हैं, वहां पर उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उस वीडियो के अंदर की काफी गरीब लोग कैसी हालात में वहां पर हैं और उनको पास्टर भजेंद्र सिंह मुंह के अंदर खाना खिला रहे हैं। उनका प्यार देखकर हमें लगता है कि सच में प्रभु उनके द्वारा प्यार और मोहब्बत को बांट रहे हैं। वहां पर काफी लोग दान डोनेशन देते हैं खाना खिलाने के लिए। उसे लंगर ऐसा कुछ बोलते हैं पंजाबी भाषा में, मतलब जहां पर खाना खिलाने का जो कैंप होता है उसे लंगर कहते हैं पंजाबी लोग। तो वहां काफी लोगों को खिलाया जाता है और कुछ जगह होटल जैसा कुछ है, वहां पर कुछ दाम भी लिया जाता है। वो मुझे अधिकतर मालूम नहीं, लेकिन वहां पर खाना खिलाया जा रहा है, ये मुझे देखने के लिए मिल रहा है और ये मसीह का प्यार है। और मैं खास बात बताना चाहता हूं कि पास्टर भजेंद्र सिंह को बचाव करने के लिए मैंने एक वकील देने के लिए भी कोशिश करी और सामने मैं वो वकील का नंबर रख देता हूं। आज का ये वीडियो मेरे पास
पहुंचा भलाई करने का, खाना खिलाने का। इसके वजह से आज मैं ओपनिंग में वकील का नंबर देता हूं। हर किसी मसीह समाज के लोगों के लिए, पास्टर, सेवक, सेविका, विश्वासी भाई बहन, जहां कहीं भी आपके ऊपर विरोध होता है, झूठा आरोप लगाया जाता है, तो मैं सामने की ओर नंबर देता हूं। इस नंबर को नोट कीजिए, ये वकील का नंबर है और वो विश्वासी यानी कि मसीह समाज का एक वकील है और वो दिल्ली से हैं और वो आपको मदद करेंगे। जहां पर आपका विरोध होगा वहां पर आपके केस में आपका हेल्प करेंगे। तो जरूर सारे मसीह भाई बहन जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस नंबर को नोट कीजिए। कभी भी आपके ऊपर मुश्किल और झूठा आरोप आ सकता है, इसलिए इस नंबर को जरूर आपके साथ रखिएगा। तो आपने देखा वीडियो के अंदर कि पास्टर बजेंद्र सिंह भलाई कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, प्यार और मोहब्बत बताते चले जा रहे हैं। बाकी और केस जो लगे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि काफी ऐसे झूठी बातें और झूठा केस हो रहा है पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर। तो हम उनसे प्रेम करते हैं, भले वो कैसे भी हैं, लेकिन लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं। पैसे की बात अगर आई तो पैसों के खातिर उस व्यक्ति को फंसाने के लिए कोशिश ना करें, वो उसका अलग मामला है। पैसा लोगों से उन्होंने लिया है या नहीं लिया, वो खासकर मुझे कंफर्म बात नहीं मालूम है, लेकिन कुछ बातें जो मालूम थी वो मैंने जरूर आपको फरमाई हैं। कई लोगों ने कहा कि काफी पैसे लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए अलग अलग प्रकार से पैसे लिए जाते हैं, लोग कहते हैं। मेरे पास ये रिपोर्टें भी पहुंची हैं, लेकिन मैं इस बात पर अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन केस के मामले में मैं बात करूंगा, उन्हें छुड़ाना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि 2018 वाला जो केस है, जिस वकील के पास है जो फाइल, वो वकील अगर हम देते हैं, वकील उसके पास अगर फाइल देते हैं, तो जरूर हम आशा के साथ कहते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं कि इस केस के अंदर से आजादी जरूर मिलेगी। ठीक है, हम बात करेंगे जैसे कि भजन संहिता 23 अध्याय के अंदर काफी लोगों ने पढ़ा और सुना भी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। लोग कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या यहोवा चरवाहा है तो उसके वचन के अनुसार आप और मैं चल रहे हैं क्या? आप किसी की दुख में, संकट में, क्या बोलना चाहिए, आनंद में क्या भाग लेते हैं? आज पास्टर बजेंद्र सिंह की टीम और उनके फॉलोवर्स और उनकी कलीसिया आज दुख में है, परेशानी में है और बहुत ही पीड़ा उनके ऊपर आ चुकी है। तो आप लोगों को भी कुछ हिम्मत देना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अमेरिका से भी मेरे पास फोन आया है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के ही उनके टीम वाले लोग पास्टर बजेंद्र सिंह के नाम से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। नेपाल के अंदर भी काफी पैसे इकट्ठे कर लिए गए हैं उनके टीम के लोगों ने, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को ये बातें मालूम नहीं है। पास्टर बजेंद्र सिंह को बदनाम करने वाले और नीचे दिखाने वाले लोग उनके ही टीम के कुछ लोग पाए जा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि टीम को बदल देना चाहिए, टीम के सदस्यों को बदल देना चाहिए, जो लालच की भावना में आकर पास्टर बजेंद्र सिंह को पैसों के कारण बदनाम कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से आरोप भी लगा रहे हैं। जैसे कि पास्टर अशोक निकल गए हैं उनकी टीम से, और वो जो कौन सी मोटी ताजी जो लेडीज है जो अपने आप को पास्टर कहती है, अभी कौन से गुरुद्वार की कौन से द्वार चली गई है ना, तो वो कुछ सिख लोगों के साथ घूम रही है। तो कोई बात नहीं, किसी के साथ भी घूमो, हमें कोई हरकत नहीं, लेकिन इंसान को आप नीचे नहीं गिराना चाहिए। जिसका खाया पिया उसी के साथ बैठे उठे है ना, उसी के द्वारा कुछ गरीबी से अमीरी में आए, कुछ परिस्थितियां बदली है ना, जरूरतें पूरी हुई, तो जरूरत पूरी होने के बाद में उस व्यक्ति को लात मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए मैं वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका एक वचन मैं पढ़ूंगा। यहाँ दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुश्किलें आती है, आने दो, लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं सारी टीम को, बजेंद्र सिंह के जितने भी फॉलोवर्स से भाई बहन हैं, मैं उन सबको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा रखवाला है, चरवाहा है। आपको और मुझे हरी हरी चराइयों में, मतलब अच्छी बातों में भी लेकर चला जाएगा, सुख भरी बातों में, आनंद की बातों में
है ना, आपको और मुझे यहोवा परमेश्वर ले ही जाएगा। दुख आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, संकट आता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़े और हिम्मत ना हारे। आप जो रो रहे हैं, कुछ लोग रोकर मुझे फोन कर रहे हैं, आप रोइए नहीं, आप हिम्मत ना हारे। प्रभु यहोवा परमेश्वर आपके सेवक के साथ, आपके वक्ता के साथ या फिर आपके टीम के साथ है जरूर, लेकिन आपको आगे की ओर जाते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते चले जाना चाहिए। आगे और पढ़ता हूं, तीसरा वचन, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो धर्म के मार्ग में क्या करेगा, ये आगे यानी कि लिखा है, वह मेरे जी में जी लाता है। पास्टर बजेंद्र सिंह के जितने भी टीम सुन रही है, आपके जी में जी वो यहोवा परमेश्वर लाएगा, आपके मन में सुकून लाएगा, आपके मन में खुशी लाएगा, लेकिन समय का बड़ा इंतजार करना होगा आप सभी को। मेरे भाई जितने भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, आप सभी के अंदर जी में जी आएगा, हौसला आएगा, हिम्मत आएगा, खुशी आएगी, आनंद आएगा, लेकिन समय का इंतजार आप सभी को करना होगा। आइए, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा, ऐसे लिखा। दाऊद राजा कहता है कि वो मेरी अगुवाई करेगा धर्म के, है ना, धर्मों के मार्ग में। क्या करेगा वो? उसके नाम के खातिर, है ना, उसके नाम के कारण वो अगुवाई करेगा। क्या करेगा? आगे वो अगुवाई करेगा, कैसे निकलना, कैसे आगे बढ़ना, कैसे क्या करना, वो सब कुछ यहोवा परमेश्वर अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन आपको पवित्र आत्मा के अधीन में और परमेश्वर के प्यार मोहब्बत के अधीन में रहकर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। वो आपको चाहे, यानी कि चौथे वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं, है ना, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। घोर अंधकार आ जाएगा, संकट आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी। अरे यार, जेल की बात क्या करें, माँ के पेट से बाहर आ गए तो जेल से क्या बाहर नहीं आ पाओगे? आएंगे जरूर। अरे माँ के पेट के अंदर से बाहर निकल गए तो फिर जेल के अंदर से कैसे नहीं निकल पाओगे? समय होता है ना, हर बात का समय होता है, कभी दुख कभी सुख, है ना, कभी खुशी कभी गम आता है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना। चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलें तो भी हानि से ना डरना है, क्योंकि यहोवा आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर संगति आपके और मेरे साथ संगति निभाता है ना। उसके सोटे और लाठी से हमें क्या मिलता है? दुख नहीं, लेकिन हमें सुकून और शांति मिलती है। समझ लीजिए, सोटी और लाठी पड़ रही है, हमें बस आगे सुकून और शांति देखने के लिए, अनुभव करने के लिए मिलेगा। बस इतना ही। दूसरे वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदाई चाहता हूँ। लेकिन वकील का ज़रूर नंबर लीजिए, और पास्टर बजेंद्र सिंह ने जो लोगों के लिए प्यार दर्शाया है, उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को सलामत रखें। आमीन।